इमरान खान ने एक मरतबा फिर से आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मिलने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब आर्मी चीफ की सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात का अहवाल आपको बताएंगे। इसहाक डार साहब भी संदेशा लेके सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के पास पहुंचे। उसमें बड़ी खबर क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नए आर्मी चीफ की तैनाती और आर्मी चीफ की तैनाती बारे जो एक्ट में तब्दीली है उसको अदालत में चैलेंज करने का फैसला और इसके ऊपर गौर कर रहे हैं। अरशद शरीफ की लाश कहीं गेंटू क्यों पड़ी रही और कीनिया के अंदर तहकीकाती कमेटी जो थी उसके बारे में कीनियन सहाफ़ी क्या कहते हैं, आज हम इन पहलू के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातब हूँ। आज का मौजू फिर से आर्मी चीफ और प्लस और किस्सा कहानियाँ हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आर्मी चीफ से जो मुलाकात करना चाह रहे थे इमरान खान से, उस मुलाकात से इनकार क्यों किया इमरान खान ने। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि लाहौर के अंदर आर्मी चीफ की मौजूदगी और इमरान खान से मुलाकात, ज़मान पार्क में बाकी किस्से कहानियां सामने आ रही थी, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं था और यही वजह थी कि हमने आपको खबर भी ना दी। वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए था जी कि देखें इमरान खान इतना कुछ हुआ, आर्मी के ऊपर तनकीद करते हैं और उसके बावजूद आर्मी से मिल रहे हैं। वो लोगों का जो लोगों की सोच थी उसको बदलना चाह रहे थे। वो एक सोचा समझा मंसूबा था जिसके तहत वो खबरें आ रही थी। सदर पाकिस्तान जब डॉक्टर आरिफ अलवी से आर्मी चीफ मिले, उनसे और चीज़ें क्या कहीं, लेकिन एक नुक्ता ये था कि आप खान साहब से कहें वो मुलाकात करें और हम तीनों मिल बैठते हैं एक बार फिर। जिसके ऊपर आरिफ अलवी ने इमरान खान साहब से बात की तो उन्होंने कहा जी कि मैं आर्मी चीफ से नहीं मिलूंगा। इससे कबल भी 5वीं मुलाकात करने से इनकार कर दिया था इमरान खान ने, हमने आपको खबर दी थी, और इस बार इनकार उन्होंने फिर किया। उन्होंने कहा कि मारें भी हम खाएं, गोलियां भी हमारे ऊपर बरसें, FIR भी हम ना कटवा सकें, सारी चीज़ें हों, हम इदारे के अंदर से लोगों का नाम भी ले रहे हैं, उनको भी कोई ना पूछे तो मुज़ाकरात किस चीज़ के, ये तो सब वेस्ट ऑफ टाइम और वक्त का ज़िया है। मैं किसी सूरत कोई मुलाकात नहीं करूंगा और इनसे मुलाकात पहले भी करके मैंने अपने 4 महीने ज़ाया किए। अगर ऐसे ना होता तो बड़ा पीक टाइम था तो उसके ऊपर मैं बेशुमार चीज़ें कर सकता था। मैंने इदारे की इज़्ज़त व वक़ार और बाकी चीज़ों को और मुल्की मफाद को सामने रखते हुए बाज़ मुलाकातें की थी, लेकिन अब ऐसा हाल नहीं है। मुलाकात तो बहरहाल करनी पड़ेगी, लेकिन देखते हैं कब वो जाके होती है। आर्मी चीफ पाकिस्तान की जो सदर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई उसमें और चीज़ें भी डिस्कस हुई कि जो कि सुप्रीम हेड हैं तमाम इदारों के, तो उन्होंने उनको कहा कि जो भी नए आर्मी चीफ के हवाले से चीज़ें होगी उनको आपने एज सुन एज पॉसिबल कर देना है समरी के ऊपर साइन। फिर जो साबिक वज़ीर ख़जाना, मौजूदा वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब हैं, वो भी आरिफ अलवी साहब से मिले और वो भी एक पैगाम संदेशा लेके गए थे। उन्होंने कहा ज़रा वज़ीर आज़म जो हैं वो बीमार हैं, कोविड हो गया उनको, और मैं आपके पास इसलिए हाज़िर हुआ। उन्होंने एक धमकी अमेज़ लहजे में एक बात की कि समरी भेजी जाएगी आर्मी चीफ के हवाले से और आपने इस समरी के ऊपर दस्तखत कर देने, अगर ना किए, कुछ ताहीर की तो फिर आप नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। ऐसे क्यों कहा और इनको ख़तरा किस चीज़ का वो भी आपको बताते हैं। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आर्मी चीफ की जो नई तकर्री है उसको वो क्यों चैलेंज करना चाहते हैं, इसकी बेशुमार वजूहात हैं, उनमें से चंद वजह जो हैं वो आपके सामने रखते हैं। और इससे पहले बल्कि ये बात कर लेते हैं कि हुकूमत ताहीर क्यों कर रही है आर्मी चीफ के मामले को वजह बना के, चूँकि शहबाज शरीफ साहब का बीमार होना भी मशकूक करार दे रहे हैं बास लोग। चूँकि वो बरतानिया आने से कबल उन्होंने चंद सहाफ़ियों के कानों में बताया था कि मेरा जिस्म टूट रहा है और मुझे शायद बुखार महसूस हो रहा है। दूसरी जानिब वो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन जो कुछ देखा जो कुछ सुना वो बयान कर रहा हूँ। जब एवनफील्ड हाउस में आए तो 2 बार तो उनको एक्सटेंड करना पड़ा कि मैं बरतानिया में ही रहूँगा, कुछ और वजूहात भी थी। लेकिन आपने एक वीडियो देखी होगी जहाँ 2 भाइयों का प्यार सामने आया, मोहब्बत भरे पपियाँ जफियाँ थीं, जिसमें पहले वो उनके घुटनों को हाथ लगाने की कोशिश करते हैं शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब को, फिर उनको दाएं तरफ मप्पी देते हैं, फिर बाएं तरफ मप्पी देते हैं, फिर बदले में नवाज शरीफ साहब भी पप्पी देते हैं अपने छोटे भाई को, और फिर दूसरे तीसरे दिन सफ़र करते हैं और वहाँ पे जितने लोग हैं उनके साथ, और गए भी कैसे, स्पेशल जेट में नहीं, प्राइवेट फ़्लाइट में। ये नॉर्मल जो फ़्लाइट थी वहाँ हीथ्रो से सफ़र किया उन्होंने, क्योंकि उनका अपना तैयारा मिस्र से पाकिस्तान एयरफोर्स वाला वापस चला गया था। ना नवाज शरीफ साहब को कुछ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ना पपियाँ देने के बाद कुछ और हालात सामने आए, ना पूरे
यानी कि मुख्तसर कहानी की इनकी बीमारी कोविड वाली को मशकूक बना रहे हैं। और ये भी वजह ये बताई जा रही है ताहीरी टेक्निक्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से। अब आर्मी चीफ की तकर्री में ताहीर क्यों चाहते हैं, उसकी ताहीर की वजह भी इमरान खान है। और इसमें से शायद कोई ऐसा नया गोरख धंधा निकले जिस पे ऊपर मैं और आप भी हैरान हो जाएं, और वो भी बताते हैं वो एक वर्स्ट तरीन सिनेरियो क्या हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकर्री और एक्ट में तरमीम जो है और आर्मी चीफ की तकर्री को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का बागौर जायजा ले रहे हैं। इस सिलसिले में उनकी वकला से मीटिंग भी होगी। ये सवाल ये उठता है कि क्या चैलेंज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जब वो चैलेंज कर देंगे तो आर्मी चीफ को मशकूक बनाएंगे। हाँ, ये तो बात होगी। कहाँ जाएंगे जी? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जब चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा एक जुमला, मुतलका फोरम के ऊपर जाइए। मुतलका फोरम क्या है? जहां आप है ही नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर कैसे जाएंगे? उसके अंदर से तो आपने इस्तीफे दिए हुए हैं। तो ये किस्सा सारा रिवर्स हो जाएगा। मगर वो आर्मी चीफ जो नया आएगा उसके ऊपर प्रेशर डेवलप करने के लिए अगर मेरिट के ऊपर न लगा वो चीज़, और सबसे बड़ी बात, रीअपॉइंटमेंट का कानून खुद खान साहब ने पास करवाया था और अब उसको बरकरार के लफ्ज में बदलना चाह रहे हैं। तो जब ये हो जाएगा तो फिर हो सकता है कि ये बरकरारी जो है ना, ये बेकरारी में बदल जाए। और हो सकता है कि जब एक्ट बदल जाए तो बाजवा साहब को ही ना अचानक से कहें लो जी आपको एक्सटेंशन मिल गई, लिहाजा आप बरकरार हैं, एक लॉ है, कानून है उसके तहत। चूंकि फड्डा तो चल रहा है, सैयद शमशाद मिर्जा, आसम मुनीर को गौर नहीं बनाना चाहता, अजहर अब्बास और बाकी किस्से कहानियाँ हो रही हैं। तो ये टेक्निक्स भी हैं ताहीर करने की, और प्लस ताहीर करने की वजह आपको बता दी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज करके 2-3 चीज़ों को गोल हासिल करना चाहिए। एक तो वो मुज़ाकरात की मेज़ पे आए, प्रेशर भी डेवलप करेंगे, और ख़ासकर बरकरार रखने वाला कानून जो है वो उनके लिए अच्छा नहीं है। चूँकि ये हुकूमत ये एक्ट में तरमीम करके जो भी नया आर्मी चीफ आएगा अगर गोटी फिट होगी तो ये दानू हो सकता है 10 साल यही चीफ चलता रहे। लेकिन सवाल उठता है क्या ये आर्मी के अंदर मार्शल लॉ लगाएंगे इस तरह की चीज़ें करके? जैसे 7 साल से बाजवा साहब आर्मी चीफ के ओहदे के ऊपर है, कोई और बंदा चीफ नहीं बन सका। तो ये सारी कहानी कहाँ तक जाके ठहरेगी और क्या चीज़ें होंगी? आर्मी चीफ के हवाले से जो है 28 को तो वो रिटायर्ड हो रहे हैं, लेकिन 25 और 26 तक मुतवक्को है कि समरी वगैरह के ऊपर सारी चीज़ें हो जाएंगी। और देखना ये है कि आरिफ अलवी जो हैं, देखना है क्या है, वो आर्मी की ही बात सुनेंगे और हुकूमत की बात सुनेंगे। इमरान के बारे में वो कह चुके हैं कि वो मेरे अमल से, मेरे इरादों से, मेरी चीज़ों से, मेरी अप्रोच से बाहर हैं। लेकिन देखते हैं कि इसमें ताहीर हो सकती है या नहीं होती, और होनी चाहिए भी नहीं। लेकिन एक्ट के हवाले से और आर्मी चीफ की तकर्री और एक्ट को चैलेंज करना भी एक बड़ा मनी हेज होगा। लेकिन इन चीज़ों से कुछ भी नहीं निकलेगा। लेकिन लॉन्ग मार्च में ज़्यादा लोगों को आ जाना ये एक ख़तरे वाली बात ज़रूर है। अर्शद शरीफ के ऊपर बात कर लेना ज़रूरी है। हम चाहते हैं ये इशू ज़िंदा रहे, जब तक इंसाफ ना मिले अपने हिस्से का काम करें। कीनियन सहाफ़ी ने कहा कि तहकीकाती कमेटी जो यहाँ पे आई थी उन्होंने रेलिवेंट जो चीज़ें थी वो नहीं की। वो जहाँ जहाँ पे गए एक मखसूस टास्क लेके गए, उन्होंने जहाँ जहाँ उनको जाना चाहिए था उस तरह से वो नहीं पहुँचे। फिर ये कहा गया कि लास्ट जो थी वो कहीं घंटे वहाँ पे पड़ी रही, जबकि एमओडेम जो आपको नाम बताया था, जो शूटिंग रेंज है और जो फार्म हाउस है वो वहाँ से 30 मिनट की मसाफत पे है। लास्ट क्यों 2 घंटे पड़ी रही? फिर जो वकार थे अपनी अहलिया के साथ वहाँ पे आए, गोलियों के खोल तक मिले, और किसी ने कहा गोलियाँ जो थी वो कुछ ने लेट के मारी, और जो अरशद शरीफ को पास से लगी वो किसी ने खड़े होके पास से गोलियाँ मारी। तो इस केस का सत्यानाश हो चुका हुआ है। तहकीकाती कमेटी पहले से कहा था इस मुल्क में कहाँ किसको इंसाफ मिला है, हर चीज़ को कंट्रोवर्शियल बनाया गया। और जो ज़िम्मेदार लोग थे, जो इदारे थे, जो कुछ चीज़ें कर सकते थे उन्होंने तो किया ही नहीं। इसमें हमारी इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती है, हमारे आर्मी के लोग इन्वॉल्व होते हैं, बड़े पैशन के साथ चीज़ें करते। उल्टा वज़ीर दाखिला ने किसी और के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, अच्छा इमरान खान ने क्यों भेजा। फिर और बड़ी मिसाल देख लीजिए, तशद्दुद हुआ और तस्वीरें आ गई। यानी कि मशकूक और इसको बिल्कुल हक़ाइक़ के बरक्स जाके मीडिया के ऊपर और बाकी चीज़ों को वजह बना के प्रेजेंट किया गया ये केस। तो इमरान खान के ऊपर FIR ना हो, एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हो, तो वहाँ पे अरशद शरीफ वो भी पाकिस्तान में नहीं बैरूनी दुनिया में शहीद कर दिया जाए, दुनिया से चला जाए, तो कैसे तवक्को की जा सकती है कि उसके लिए कुछ हो सकता है जो अपने मुल्क के अंदर चीज़ें नहीं हो सकती। अच्छा जी गोली लगी नहीं लगी,
FIR होनी है जी, अपनी हुकूमत है, आप अपने वज़ीर आला से पूछें, वो सबको पता है वज़ीर आला किसके अंडर हैं, उनके ऊपर किसका प्रेशर और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है। बहरहाल अरशद शरीफ के मामले में क्या कहें और क्या ना कहें, अल्लाह करे कोई हक़ाइक़ सामने आए, कभी ज़िंदगी में पता चले, लेकिन अल्लाह का एक फरमान ज़रूर है कि जो कातिल है वो कभी छुपा नहीं रहता। यहाँ ना से रोज़े क़यामत तो उसको सज़ा और जज़ा तो होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और आपके मुताबिक नया आर्मी चीफ जो है उसका नाम क्या होगा, ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।